ओम शांति। शिव जयंती, शिवरात्रि, ये स्पेशल वीक, क्योंकि बड़ी धूमधाम से हम ये सेलिब्रेट करेंगे शिव जयंती को। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स अभी तक जो सीरीज चल रही है, पिछली जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखें। बहुत सारे मिथ्स हमारे क्लियर हुए और आगे भी हम बहुत सारे मिथ्स हैं जो इसके अराउंड कि शिव कौन थे, शिव देवता हैं या भगवान हैं, और शिव जयंती, शिवरात्रि, है ना। रात्रि शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि शिव का जन्म दिखाया जाता है। सोचिए, किसी का भी जन्म जब दिखाते हैं उसको जयंती बोलते हैं, जैसे कृष्ण जयंती। लेकिन यहाँ कहा गया शिवरात्रि। कहते हैं कि रात को वो आते हैं और असुरों को मारते हैं। तो वो कौन सी रात्रि की बात है? और सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे मन में कई साल रहा कि भगवान एक है या अनेक है। इसके बारे में बहुत लोगों से बात हुई, चर्चा हुई, इसको बहुत स्टडी करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी। और धीरे 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 समझ में आया कि भगवान कौन है। तो पहला प्रश्न, या हम कहें इस सीरीज का जो आज हमें डिस्कस करना है, वो यही है कि एक भगवान है या अनेक भगवान है ना। ये प्रश्न है। तो भगवान के बारे में जब भी अलग अलग धर्मों में बात हुई, हिंदू धर्म में कहा गया कि वो ज्योति है, और बाकी सब धर्मों में, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में कहें, कहा गया गॉड इज लाइट, नूर ए इलाही। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में कहा गया नूर ए इलाही, है ना। अच्छा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक है। हर धर्म में किसी ने उसको ज्योति कहा, किसी ने उसको प्रकाश कहा। और अगर हम साइंस बैकग्राउंड से कोई अगर है तो वो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, बट देर इज सम कॉन्शियसनेस, देर इज सम पावर। कोई भगवान को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन उसे ये फील जरूर होता है कि कोई शक्ति है ना। कई एथीस्ट से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, बट देर इज सम पावर। कोई तो है, कोई सोर्स है, कोई क्रिएटर है। तो अलग अलग शब्द हमने सबने यूज किए। किसी ने क्रिएटर किया, किसी ने सुपर कॉन्शियसनेस किया, किसी ने सोर्स कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, ज्योति, नूर, प्रकाश, कितने सारे नाम। तो हम कंफ्यूज हो गए, है ना। आज तो ये भी कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है ना। कई लोग बोलते हैं हमारे अंदर ही परमात्मा है, और हम परमात्मा ही हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, ज्यादा गलत नहीं था, लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण, थोड़ी सी गलती ना होने के कारण गलत दिशा में चले गए। जैसे क्यों ये कहा गया आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है? क्यों ये कहा गया आत्मा सर्वव्यापी या परमात्मा सर्वव्यापी है? क्यों हम इतने कंफ्यूज हो गए? क्योंकि आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप सेम है। आत्मा भी प्रकाश है और परमात्मा भी प्रकाश है। अभी हमें किसी ने एक क्लिप भेजी, तो किसी से प्रश्न पूछा गया, किसी गुरुजी से प्रश्न पूछा गया कि आत्मा तो निराकार है ना। तो उन्होंने बहुत रूडली उत्तर दिया उस चीज का कि अच्छा, निराकार है तो थप्पड़ लगाए तो लगेगा या नहीं लगेगा? अगर निराकार है तो थप्पड़ नहीं लगेगा। देखिए, आत्मा निराकार है, लेकिन ये शरीर साकार है। और निराकार का मतलब समझने की जरूरत है। जब कहा गया ना आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, तो हमें लगा जिसका आकार नहीं है। लेकिन निराकार कहने का भाव क्या है? निराकार कहने का भाव है ऐसा आकार नहीं है। ये साकार बोलते हैं ना इसको, ऐसा आकार नहीं है। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर इन आंखों से नहीं देख सकते तो क्या आत्मा नहीं है? क्या आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है। आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, शरीर किसी काम के लायक नहीं है। ब्रेन, सभी ऑर्गन्स हैं वहां पर, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, बट वो किसी काम के लायक नहीं। आत्मा निकली,
शरीर डीएक्टिवेट हो गया, राइट। तो आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा निराकार है, ऐसे ही परमात्मा भी निराकार है। तो डिफरेंस क्या है आत्मा और परमात्मा में? आत्मा और परम, परम मीन सुप्रीम, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर। सुप्रीम एक ही हो सकता, परम तो एक ही हो सकता है सिर्फ। क्यों उसको परम कहा गया? क्योंकि वो ओशियन ऑफ पीस, ओशियन ऑफ हैप्पीनेस, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, ये परमात्मा की महिमा है। किसी इंसान की महिमा ये नहीं हो सकती। इंसान की महिमा क्या हो सकती है? कि ये सर्वगुण संपन्न है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, शांत रहता है, खुश रहता है, संतुष्ट है, ये हो सकती है। दैट मीन्स अगर हम मेहनत करें, अगर हम पुरुषार्थ करें, मीन्स आत्मा पुरुषार्थ करे, तो वो परमात्मा के जैसे बन सकती है। परमात्मा नहीं बन सकती है, परमात्मा के जैसे। जितने भी धर्म स्थापक होकर गए, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। सबने क्या कहा? एक ओंकार, उसको याद करो, नूरे इलाही, वो एक है, नूर है, प्रकाश है, उसको याद करो। कोई किसी धर्म स्थापक ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन हमने मिलकर उनको भगवान बना दिया। क्योंकि गलत बात नहीं थी, इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग। क्योंकि हमें लगा ये तो बहुत अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर ने हमारी हेल्प की, या किसी ने हमें पैसे दिए जब जरूरत थी, हम कहते हैं ना आप तो मेरे लिए भगवान हो। लेकिन भगवान की जगह हम ये कह सकते थे आप तो मेरे लिए भगवान का रूप हो, आप मेरे लिए बहुत महान हो। इसलिए कहा जाता है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, है ना। परम आत्मा तो एक है। तो इसलिए कोई भी धर्म स्थापक या कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। आज जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं, मेरा भगवान तेरा भगवान, है ना, मेरा भगवान बड़ा है तुम्हारा भगवान छोटा है, ये आपस में लड़ाई झगड़े है ना। एक धर्म वाले कहते हैं मेरा भगवान बड़ा है, दूसरे धर्म वाले कहते हैं मेरा भगवान बड़ा है। पर जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हम सब, धर्म तो देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक्चुअल में कौन है? हम सब आत्माएं हैं, प्योर आत्माएं हैं, उस परमात्मा की एक की संतान है। वो किसी धर्म में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये तो हम इंसानों ने अलग अलग अपने आप को कर लिया, बहुत सारे कारणों से, पॉलिटिकल या बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। तो जब हम इस बात को समझते हैं कि गॉड इज वन, वो एक है, निराकार है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ये किसी भी धर्म स्थापक की महिमा नहीं कर सकते हम। यहाँ तक कि इस बात को बहुत अच्छे से समझें, इट इज वेरी वेरी सटल। किसी देवी देवता की महिमा में हम ये कभी नहीं करते हैं कि वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न है वो, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो देवी देवताएं और भगवान में क्या डिफरेंस है? देवी देवताएं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। इसलिए देवी देवताओं का जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वैसी सेम आंखें, सेम हाथ, है ना, बिल्कुल इंसान की तरह है वो। लेकिन क्यों उन्हें देवी देवता कहा जाता है? क्योंकि वो देने वाले हैं, दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। इसलिए दिखाया गया, राम को भी शिव की पूजा करते हुए, श्री कृष्ण जी को भी शिव की पूजा करते हुए, है ना। शिव निराकार, अगर आप देखेंगे शिवलिंग, है ना, ज्योतिर्शिवलिंग, शिव ज्योतिर्लिंगम। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। वो किसी एक धर्म की बात नहीं है, सबके लिए वो कल्याणकारी है। और ज्योति लिंग, लिंग माना प्रतीक, जो हम शिवलिंग बना रहे हैं वो जस्ट एक प्रतीक है कि परमात्मा भी ऐसे ही निराकार है। तो जब हम ये समझ जाते हैं तो क्या समझ में आता है? कि भगवान एक है, वो शिव है। शिवरात्रि क्यों कहा गया? कौन सी रात को आए वो? नॉर्मल रात, ये वाली रात नहीं जो रात को 12 बजे बजी। सतयुग, ये सृष्टि चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का अंत
और सतयुग की स्टार्टिंग, उसके बीच का जो समय है, कलयुग को रात्रि भी कहा जाता है ना। घोर रात्रि का समय चल रहा है इस समय, घोर कलयुग चल रहा है। आप न्यूज़ चैनल चलाइए, न्यूज़पेपर खोलिए, लोगों से बात करिए, दुनिया को देखिए, घोर कलयुग है, घोर रात्रि है ये। इस रात्रि को दिन बनाने शिव आते हैं। वो आकर क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सागर है ना, वो ज्ञान सुनाते हैं, हम वो ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, तो आत्मा प्योर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा को कहा गया पतित पावन। नदी में नहाने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कौन सी नदी की बात है? वो ज्ञान नदी की बात है। तो जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, जो ये समय चल रहा है, शिवरात्रि का समय है ये, जब स्वयं शिव परमात्मा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, ये किसी मनुष्य के द्वारा स्थापन की हुई संस्था नहीं है। ये स्वयं परमात्मा शिव, जो ज्ञान के सागर हैं, उनके द्वारा शिव परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और आकर ज्ञान सुनाते हैं। ये शिवरात्रि का समय चल रहा है। हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर के असुरों को खत्म करना है। तो परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। देवी देवताएं अलग अलग हैं। देवी देवताओं जैसा हमें बनना है, या हम कहें कि आत्मा जब सतो प्रधान थी, है ना, शुरू शुरू में, तो वो कैसी थी? देवी देवताओं के समान सर्वगुण संपन्न थी, संतुष्ट थी, देने वाली थी। धीरे धीरे आत्मा की जो क्वालिटी है नीचे गिरती गई, बैटरी डिस्चार्ज होती गई। कलयुग का समय पहुंचा है। लेकिन ये कलयुग का समय सदा नहीं रहने वाला है। रात के बाद दिन होता ही है। शिवरात्रि मीन्स यही है, रात को दिन में कैसे बदले, इसके लिए परमात्मा आते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमारे अंदर के विकारों को स्वाहा करते हैं, आत्मा को पावन, इसलिए उसको पतित पावन कहा गया। आत्मा को पावन बनाते हैं और ये दुनिया भी पावन बनती है। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जो कि हमारे पिता है, हर आत्मा का वो पिता है, परमात्मा शिव निराकार, तो उससे योग लगाकर और जो ज्ञान परमात्मा ने आकर सुनाया, उसे सुनकर हमें खुद को पावन बनाना है। आत्मा का रहने का स्थान ये है, आत्मा को प्योर बनाना है, अंदर के जो भी विकार हैं उसको स्वाहा करना है। इसे कहा जाएगा असली शिवरात्रि मनाना। असली शिवरात्रि ये है ना। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं आजकल, भांग ये सब चीजें करते हैं। वो तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग धर्मों में ऐसा वो, या त्योहारों में ऐसी चीजें जोड़ दी सेलिब्रेशंस में, परंतु ये कौन से नशे की बात है? बाहर के नशे की नहीं। ये खुद का नशा है ना। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ज्ञान का नशा, स्पिरिचुअलिटी का नशा, ये असली नशा परमात्मा करना हमें सिखाते हैं, ना कि स्थूल नशा। थैंक यू सो मच। शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी नए हैं, आपके नज़दीकी सेंटर पर शिवरात्रि को ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, तो 8 मार्च को सभी अपने लोकल सेंटर पर खुद भी पहुंचें, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर जाएं, ताकि वहाँ और गहराई से समझें शिवरात्रि का रियल मीनिंग क्या है। ओम शांति। शुक्रिया।